अच्छा जी, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन की जब बात कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन सही है। सो हमारे पास जो है ना कुछ वेरिएबल हैं, पहले उनको उनको देख लेते हैं। जिसमें हमारे पास है सबसे पहले एक चीज आती है एस, दैट इज फॉर डिस्प्लेसमेंट। सही है, जितनी भी इक्वेशन के अंदर एस आना है वो सारे जो है ना डिस्प्लेसमेंट को शो कर रही होंगी। सही है। और वी हमारे पास शो करेगा फाइनल वेलोसिटी को। सही है। और यू हमारे पास शो करेगा इनिशियल वेलोसिटी को। सही हो गया। और ए हमारे पास एक्सेलरेशन को शो करेगा। सही है। और फिर उसके बाद जो है और क्या चीज बची, टाइम। सो टी हमारे पास टाइम को शो करेगा। सही है। सो ये पांच चीजें। अब जाहिर बात है, अगर आप मैथमेटिकली ये बात कही जाती है कि भाई अगर आपके पास किसी भी सिस्टम के अंदर जितने भी वेरिएबल हैं, तो अगर उनको सॉल्व करना है तो उतनी इक्वेशन आपको चाहिए। सही है। तो जैसे कि साइमल्टेनियस इक्वेशन आपने पढ़ी होंगी ओ लेवल के अंदर, कि उसके अंदर एक्स और वाई दो वेरिएबल होते थे। सही है। तो आपको दो इक्वेशन चाहिए होती थी, आप एक इक्वेशन से काम नहीं कर सकते थे। सही है। चाहे वो दो इक्वेशन लीनियर हो, यानी एक्स और वाई जो है वो वन वन की पावर में हो, या उनमें से एक लीनियर हो, एक जो है वो क्वाड्रेटिक हो। सही है, यानी इक्वेशन ऑफ कर्व कोई आपको दे दे। सही है। तो आप दोनों सिनेरियो के अंदर आप काम कर सकते हो। लेकिन जो चीज नेसेसरी थी वो ये चीज थी कि दो इक्वेशन अगर हैं तो दो ही वेरिएबल अननोन होनी चाहिए। तीसरा अगर अननोन होगा तो आप नहीं सॉल्व कर सकोगे। सही है। या आपको तीसरे वेरिएबल की वैल्यू मालूम हो कहीं से। सही है। तो ये चक्कर है। तो अब अगर हमारे पास पांच वेरिएबल हैं तो हमारे पास पांच इक्वेशन भी होनी चाहिए। तो हम वो इक्वेशन देखते हैं। तो अब वो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास कुछ इस तरह से है कि सबसे पहली इक्वेशन हम वही ले लेते हैं जो हमने पढ़ी है, कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। सही, एक हमारे पास ये हो गई। सही, एक इक्वेशन हम ले सकते हैं कि भाई एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सही है। और एक हम ले लेते हैं कि भाई एस इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। सही है। ऊपर वाली इक्वेशन में यू था इनिशियल वेलोसिटी, नीचे वाली में वी है फाइनल वेलोसिटी, इसलिए माइनस प्लस का डिफरेंस आ रहा है। सही है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है एक और इक्वेशन हम क्या ले सकते हैं, टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सही है। अब बेसिकली ये चार इक्वेशन है जो कि हम यूज करते हैं। सही, अपने इस सिलेबस के अंदर। और पांचवी जो इक्वेशन है वो हमारे लिए इतने कोई यूजेबल नहीं है। सही है। वो ज्यादातर जो है ना वो एडेक्सल बोर्ड के अंदर इस्तेमाल हो रही होती है। तो उसका हमें कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। सही है। सो ये चार ही इक्वेशन है हमारे पास जो कि हम यूज करेंगे। सही है। इन चारों इक्वेशन के लिए क्या 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 कंडीशन है, इन चारों इक्वेशन के लिए कंडीशन है कि भाई जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। सही है। एक्सेलरेशन वेरिंग अगर होंगी तो मसला हो जाएगा। सही है। क्या मतलब? मतलब ये है कि पहले बता रहे थे। सही है, मैंने बोला कि भाई एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। सही है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब है कि आपके पास वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, वेलोसिटी के चेंज से एक्सेलरेशन पॉसिबल है। सही है। और कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि एक्सेलरेशन को कम या ज्यादा करे वो नहीं होना चाहिए सिस्टम के अंदर। सही है। यानी कहने का मतलब मकसद ये है कि कोई एडिशनल फोर्स या इंक्रीजिंग फोर्स आप ना लगा रहे हो सिस्टम के ऊपर, राइट? कि जिसकी वजह से आपकी एक्सेलरेशन बढ़ रही है। सही है, क्योंकि जाहिर बात है अगर सिस्टम में एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी होगी। लेकिन अगर एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रख रहे हैं तो फोर्स भी कांस्टेंट होनी चाहिए। मतलब अगर 5 न्यूटन की फोर्स आप लगा रहे हो और उसकी वजह से आपके पास 2 सेंटीमीटर की 2 सेंटीमीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की आपके पास एक्सेलरेशन आ रही है। सही है। तो आप कंटिन्यूअसली सिस्टम के अंदर 5 न्यूटन की ही फोर्स लगाओगे ताकि आपको सेम अमाउंट ऑफ या सेम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन मिलता रहे। सही है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए जो है ना ये एक वर्ड इस्तेमाल किया करेंगे,
कि एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। सही है। वो ये ट्रम इस्तेमाल करेंगे, तो याद रखना जब भी तुम्हारे पास जो है ना, जब भी तुम्हें ये ट्रम मिले, सही है, तो जब भी तुम्हें ये ट्रम मिला करेगी, तुम फौरन ये बात समझ लेना कि तुम्हारे पास जो है ये क्वेश्चन जो है ये काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है। सही है। जब तक मतलब वो क्वेश्चन के ऊपर जब वो कहानी लिख रहा होता है पूरी, तो उसके नीचे लिखता है भाई कंसीडर द एयर रेजिस्टेंस टेकन एज नेग्लिजिबल। सही है। तो जिस जिस पार्ट तक उसने एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कहा हुआ है, उन सारे पार्ट को तुम काइनेमेटिक्स के जहन से सोचोगे। सही है। किसी और चीज से मत सोचना, क्योंकि बच्चों को ना इसमें सबसे बड़ा मसला होता है, उनको ये नहीं समझ में आता कि सर फॉर्मूला कौन सा लगाए, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाए। क्योंकि भाई आप वर्क एनर्जी पावर में चले, वहां पे भी वेलोसिटी आ रही है, वहां पे भी टाइम दिया हुआ है, और वहां पे भी डिस्टेंस दिया हुआ है, और आप यहाँ पे अगर देखो तो क्या बोलते हैं, अपना काइनेमेटिक्स के अंदर भी वेलोसिटी दी हुई है, काइनेमेटिक्स के अंदर भी टाइम दिया हुआ है। तो हम कैसे डिसाइड करें कि हमें क्या लगाना है। सही है। तो ये जो एक एक सेंटेंस आपको लिखा हुआ मिलेगा कि एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, ये आपको ये बात बताएगा कि आपको जो है ना सिस्टम के अंदर ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन या सिर्फ काइनेमैटिक्स की अप्रोच लगानी है। राइट। चाहे एमसीक्यूज हो चाहे क्वेश्चन पेपर 2 हो। राइट। तो इससे आपके पास होगा, और फिर जिस पार्ट के अंदर वो जाके बोल देगा कि एयर रेजिस्टेंस सिग्निफिकेंट है, या हमने एयर के अंदर ड्रॉप किया है, इसका मतलब है कि एयर रेजिस्टेंस है, तभी एयर है। सही है। और तो उसके अंदर फिर जो है आपने काइनेमैटिक्स के अलावा सोचना है। सही है। क्योंकि अगर आपके पास एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं होगी, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास रेजिस्टिव फोर्सेस सिस्टम के अंदर आ जाएंगी, और जितना ज्यादा आप मूव करोगे रेजिस्टिव फोर्सेस उतनी ज्यादा इंक्रीज होंगी, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्सेस जो होती हैं वो आपके डिस्टेंस पे, आपके पाथ पे डिपेंड करती है। आप जितना मूव करोगे वो उतना ज्यादा लगेंगे। सही है। तो उस वजह से एक्सीलरेशन कम कम होती रहती है। सही है। सो ये याद रखना। सही ना मरियम, तुमने शायद ये मसला पहले भी कहा था कि फॉर्मूला नहीं समझ में आता कौन सा लगाए। सही है। तो ये चीज याद रखना कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगी, तुम्हें फौरन पता लग जाना है कि जो है ना तुम्हारे पास ये उसकी कहानी है, यानी जो है ये ये तुम्हारे पास काइनेमैटिक्स की कहानी है। सही है। तो खैर, अब यहाँ तक हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, जरा इनको अप्लाई भी कर लेते हैं। इनकी डेरिवेशन ये बेसिकली एक दूसरे से ड्राइव होके आती है। सही है। आप ऊपर वाले को स्क्वायर कर दो फिर सॉल्व करो तो ये नीचे वाली आती है, लेकिन फिलहाल हम इसकी डेरिवेशन नहीं कर रहे। सही है। बहुत लंबी खामखाई में खच्चर हो रही है। तो अब देखो सीन ये है कि अगर हम जो है इनकी इनकी वो बात करें, मतलब इनके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें, तो किस तरह से हो सकते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास जो है ना एक ऑब्जेक्ट है, वो इधर को जा रहा है। सही है। with some initial velocity is let's say कि भाई 8 meters per second। सही है। और वो एक पॉइंट तक पहुंच गया, लेट्स से वो पॉइंट बी तक पहुंच गया, और पॉइंट बी पे जो उसकी वेलोसिटी, वो उसकी वेलोसिटी हो गई थी इंक्रीज हो के 15 की। सही। अब जाहिर सी बात है, अगर आपको वेलोसिटी इंक्रीज करनी है तो उसका मतलब है कोई ना कोई सिस्टम के अंदर फोर्स है। सही है। और हम फोर्स स्टडी नहीं कर रहे। लेकिन जो हमारा हमारा जो मसला है, जो हमारी टेंशन है, वो बस हमें इतना पता होना चाहिए कि भाई फोर्स कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी सिस्टम की एक्सीलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए। वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन बोल देगा, इसका मतलब है फोर्सेस कांस्टेंट है। सही है। अच्छा, मैंने ए से बी तक का अगर मैं आपको डिस्टेंस बता दूं, ए से बी तक का डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, लेट्स से कि 150 मीटर है। सही है। और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, मुझे जरा एक्सीलरेशन निकाल दो। सही है। तो मरियम निकाल सकती हो तुम एक्सीलरेशन। अच्छा, और आपने इक्वेशन क्या यूज की। 2as is equals to v square minus u square. सही हो गया। सही है। सो आपने यहाँ लिया होगा 15 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे आपने लिया होगा 8 का स्क्वायर। सही है। और आपने इसको डिवाइड करा दिया होगा 2 इंटू 150 से। सही है। तो ये हो जाएगा 300, ऐसा ही हुआ है ना। Yes, sir. और आपने क्या बोला, कितनी आ रही है।
0. 0.54 आ रही है मेरे पास, सही है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर 5367, तो 54 ले लिया, सही है। अच्छा। अच्छा देखो, एक चीज प्लीज याद रखना, वो ये चीज है कि ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन फॉर्मूले का नेगेटिव साइन है, सही है। तो आपके पास यहाँ पे जो भी वेलोसिटी होगी, अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो उससे नेगेटिव साइन इफेक्ट नहीं होना चाहिए, सही है। तो प्लीज याद रखना, क्योंकि बच्चे अक्सर ना उसको स्क्वायर करने के चक्कर में इसको प्लस कर देते हैं, फिर दोनों को ऐड करके निकाल देते हैं, सही है। तो ये प्लीज गलती मत करना, ये बड़ी अजीब सी गलती होती है, सही है। तो ये तो हमारे पास है वर्टिकल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन, सही है।